तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभ्यास 6C। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। कुछ व्यंजक दिए गए हैं, ये एक्सप्रेशन दी गई हैं, उनमें पदों की संख्या या टर्म्स बतानी है हमें। ठीक है, व्यंजकों में पदों की संख्या, यानी कि ये खुद कह रहे हैं कि ये व्यंजक हैं 1 2 3 और ये 4। इनमें हमें क्या बतानी है कि कितनी टर्म्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनके संख्या बतानी है हमें टर्म्स की। तो देख लेते हैं, पहला क्या लिखा है, 13x या 13x लिखा है इसमें। पहले में तो ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। पद या हमारी टर्म्स क्या होती है, चर या अचर को वेरिएबल या कॉन्स्टेंट को यदि हम गुणा की फॉर्म में लिख दें या मल्टीपल की फॉर्म में लिख दें, वो हमारी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी या पद कहलाएगी। ठीक है, या पद और क्या कहलाएगा, यदि वेरिएबल या कांस्टेंट चर या अचर को भाग की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, या डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पद या टर्म्स कहलाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं। तो 13 और x में आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो ये क्या है, हमारा एक पद है। क्या कह सकते हैं हम इसको, एक पद। पदों की संख्या कितनी है इसमें, एक है इसमें पदों की संख्या। x प्लस वाई, अब हमारा दो चर दिए हुए हैं, x और y, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक x है और दूसरा वाला y है। किससे जुड़े हुए हैं, ये कौन सा ऑपरेशन या कौन सी संक्रिया यूज हो रही है इसमें, प्लस हो रहा है। जब प्लस या माइनस से कोई भी दो वेरिएबल या कांस्टेंट जुड़ेंगे आपस में, या एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो उसमें पदों की संख्या, टर्म्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक ये रही और एक ये रही, तो इसमें कितने पद हो गए, इसमें सर पद हो गए 2, या पदों की संख्या कितनी है इसमें, 2 है। क्लियर। नंबर तीसरा वाला देख लेते हैं। a और x स्क्वायर, इनमें क्या रिलेशन है आपस में, इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है या गुणा का संबंध है इनमें। जिसमें गुणा का संबंध होगा, चर या अचर आपस में गुणा करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। तो एक पद तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा फिर b और x किस में है, मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, माइनस से। ऑपरेशन कौन सा वो यूज हो रहा है इसमें, माइनस। तो एक पद ये हो गया 2, और ये तीसरा सिंगल अकेला है जो कि इसको और इसको किससे जोड़ रहा है, प्लस से जोड़ रहा है, तो तीसरा ये हो गया। तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, टर्म्स कितनी है इसमें टर्म्स है सर हमारी 3, या पदों की संख्या इसमें हमारी 3 है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, 3x माइनस 5z, 3x माइनस 5z। 3 और x आपस में किस रिलेशन में है सर, मल्टीप्लाई के। 5 और z ये भी मल्टीप्लाई के। तो ये तो एक एक पद में हो गए, है ना, लेकिन ये किससे जुड़ा है, माइनस से। प्लस या माइनस से कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट जुड़ेंगे आपस में, तो वो पदों की संख्या को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। इसलिए इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई सर, इसमें हो गई पदों की या टर्म्स हमारी 2 टर्म्स या 2 पद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, तब तक देख लो इसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। अब तक हम व्यंजक और पद पढ़ रहे थे, इसके बाद अब नई चीज और दिखने को मिल रही है इस क्वेश्चन में। क्या, डिग्री आया, एक वर्ड, क्या एक शब्द, डिग्री आया है। और डिग्री किस किस की, पहले मैं पूछ रहा हूं यहां पर निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री। ये कुछ हमारी एक्सप्रेशंस या व्यंजक लिखे गए हैं, ठीक है, और उनके पदों की डिग्री। अब इन एक्सप्रेशंस में, ये जो हमारे एक्सप्रेशन है या हमारे व्यंजक हैं, इनमें जो हमारे पद यूज हो रहे हैं या जो इनमें हमारी टर्म्स यूज हो रही हैं, उनकी भी डिग्री बतानी है। इन व्यंजकों की डिग्री बतानी है पहले सेपरेट, और इनमें फिर जो, इन व्यंजकों में फिर जो अलग अलग ये टर्म्स यूज हो रही हैं, इनकी डिग्री हमें अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले, डिग्री, किसी भी व्यंजक या एक्सप्रेशन की डिग्री क्या कहलाएगी, उसमें यूज होने वाली सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगी। किसमें यूज होने वाली, किसी एक्सप्रेशन में या किसी व्यंजक में उसके चर की, चर मतलब वेरिएबल की, वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो उस एक्सप्रेशन के लिए क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री, जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, या हाईएस्ट या सबसे बड़ी जो घात होगी, हिंदी में यूं कह लें। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट वाले पे ही। फर्स्ट वाले में x² + 2y + 3, याद रखना है
अगर हम व्यंजक की डिग्री निकाल रहे हैं या एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल रहे हैं तो पावर किसकी देखेंगे, एक्सपोनेंट किसकी देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल की। ठीक है, तो वेरिएबल कौन सा है इसमें, x और y यूज हो रहा है। तो x की पावर कितनी है, 2, और y की तो कुछ भी नहीं है, या इसको क्या कहेंगे, 1 है। अगर किसी भी वेरिएबल के या कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई भी पावर ना लिखी हो तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कौन बड़ी है, x की पावर 2। तो इस व्यंजक या हमारे इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई सर, इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई हमारी 2। तो क्या लिख लेंगे, व्यंजक की डिग्री या एक्सप्रेशन की, इंग्लिश में आप लिख लेना व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई, व्यंजक की डिग्री सर, व्यंजक की डिग्री हो गई इसमें हमारी 2। क्यों हो गई, क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया है व्यंजक की डिग्री निकालते समय हम देखते हैं कि उस एक्सप्रेशन में या उस व्यंजक में यूज होने वाली वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है या सबसे बड़ी घात कौन सी है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है या कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या था हमारा, x की पावर 2 था। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, व्यंजक की। अभी हम किसकी निकाल रहे हैं, केवल व्यंजक की या एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन की डिग्री हमें मिल गई 2 है। ठीक, लेकिन इसने नेक्स्ट और कह रहा है और उनके पदों की डिग्री बताइए। अभी ये एक्सप्रेशन है, किससे मिलकर बनती है एक्सप्रेशन, पदों या टर्म्स से मिल गई तो बनती है एक्सप्रेशन। तो टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, एक टर्म येरी, एक येरी, एक येरी, कुल मिलाकर इसमें 3 टर्म्स हैं या 3 पद हैं। तो देख लेते हैं इसमें x की अगर मैं बात करूं, x की कितनी डिग्री है सर, 2x की डिग्री है। अब इसमें कांस्टेंट की डिग्री हमेशा हम 0 मानेंगे या उसको काउंट नहीं करेंगे। कांस्टेंट या अचर की डिग्री 0 होती है हमेशा। तो 2 तो छोड़ दिया इसमें हमने। y की कितनी है, y की 1 है और 3 फिर से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 हो गई इसमें डिग्री। ठीक, इसमें अगर अलग अलग पदों की डिग्री या अलग अलग टर्म्स की हम डिग्री निकालेंगे तो जो उनके ऊपर पावर होती है ना, वही उस पद की डिग्री कहलाती है या वही उस टर्म्स की डिग्री कहलाती है। तो इसमें x की डिग्री 2 है, y की डिग्री इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। व्यंजक की डिग्री 2 निकल गई और अलग अलग पद की निकली 2, 1 और इसकी 3 की मानेंगे इसमें 0 या 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री हम 0 लेंगे या 0 लेंगे। अब इसमें आ जाओ, कितने पद हैं इसमें एक्सप्रेशन में, 2 हैं। लेकिन इस पूरी एक्सप्रेशन की या इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी होगी सर, अभी अभी आपने बताया जो इस व्यंजक के वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, वही इस व्यंजक की इस एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो लिख लो व्यंजक की डिग्री, लिख लो, बताओ आप ही, व्यंजक की डिग्री या एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई इसमें सर, एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3, क्योंकि सर 3 ऐसी पावर है जो हाईएस्ट है इस पूरी एक्सप्रेशन में। क्लियर है। अब क्या निकाल लो सर, अब पदों की निकाल ली है अलग अलग या अलग अलग टर्म्स की। कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं सर, 1 और 1 2 यूज हो रही है। तो इसमें आ जाओ, पहले कांस्टेंट की तो 0 छोड़ देंगे इसे। x की कितनी हो गई, 3 हो जाएगी x की, और इधर कितनी हो जाएगी, x की 2 और y की 1। अब इन दोनों की कंबाइंड या जोड़ करके लिखेंगे हम। ठीक है, जोड़ करके लिखेंगे कि 3 हो गई डिग्री और इस वाले पद की डिग्री कितनी हो गई भाई, इस पूरे पद की डिग्री तो 3 हो गई, तो इस वाले पूरे पद की डिग्री कितनी हो गई, x की पावर 2 और y की 1, तो इस वाले की भी 3 हो गई। यानी कि इसमें व्यंजक की डिग्री भी 3 है और दोनों जो पद हैं उनकी डिग्री भी 3 है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो ये पूरी एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, व्यंजक की डिग्री तो एकदम बता दोगे अब आप कि सर व्यंजक की डिग्री तो वही है जो इसकी वेरिएबल में यूज होने वाली हाईएस्ट पावर है। तो व्यंजक की डिग्री बता दो कितनी हो गई जल्दी से सर। एक्सप्रेशन की या व्यंजक की डिग्री हो गई इसमें 4, क्योंकि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है पूरे व्यंजक में, तो यही इसकी व्यंजक की डिग्री हो जाएगी, एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। अब पद कितने हैं इसमें सर, 1 2 3 और ये 4। सर आपने बता रखा है कांस्टेंट की तो हम लेते नहीं है, 0 होती है, वेरिएबल की देख लेते हैं। तो इसमें x की कितनी हो गई 4, x की कितनी है यहाँ पर 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1 मानते हैं, x की 1 और y की 2, दोनों की मिलाकर लिखनी है, क्योंकि मिलाकर ही तो पद बन रहा है। इस पूरे पद की डिग्री कितनी हो गई, यानी फिर 1 x की और y की 2, तो 3 हो गई इसकी। इस वाले पद की कितनी हो गई सर, 1 ही रह गई, क्योंकि 2x है इसमें, 2 की 0, x की 1 लिख देंगे, और इसमें ये भी सर 0 हो गई, या लिख लो 0 हो गई इसकी। तो व्यंजक की डिग्री इसमें 4 है और पदों की पहले पद की 4, दूसरे पद की 3, तीसरे पद की 1 और चौथे पद की 0 या 0। ठीक, लास्ट बच रहा है, इसको देख लो।
इस एक्सप्रेशन में लिख लो। तो एक्सप्रेशन की तो आप बता ही दोगे जल्दी से, इसमें कितनी है, इसमें व्यंजक की डिग्री हाईएस्ट पावर किसकी है सर, वाई है, केवल इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है। तो व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई, व्यंजक की डिग्री बराबर 2। और अब अलग अलग पदों की लिख लो, पद कितने हैं 2, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। पहले पद की कितनी है 2 और इसकी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अचर है, अचर की आपने सर बता रखा है डिग्री 0 होगी। देख लो एक बार से जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं इसमें, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। ये 4 एक्सप्रेशन दिए हमारे सामने, ये 4 व्यंजक दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा सत्य है। पहला वाला पढ़ लेते हैं, 5x² yz द्विपद व्यंजक है। ये कह रहे हैं कि 5x² yz द्विपद व्यंजक है, ये बताना भी है या नहीं है। द्विपद मतलब बाइनोमियल, या हिंदी में द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हों। तो क्या आप इसमें 2 पद लग रहे हैं आपको, नहीं, एक ही पद है। अब इसको देख के मत लगा लेना कि भाई ये कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है तीनों, तो ये 2 हो गए, नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। जिसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा या डिवाइड का रिलेशन होगा उसमें केवल पदों की संख्या कितनी मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी। तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा फॉल्स हो गया या गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, x² - 8x + 10। इसमें फिर से पूछ रहा क्या ये द्विपद व्यंजक है, क्या ये बाइनोमियल है। देख लेते हैं, एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो यानी कि इसमें भी कितने पद हैं, 3 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी फॉल्स है। थर्ड वाला देख लेते हैं, 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है, क्या ये बाइनोमियल है, इसमें ही पूछ रहा है। तो एक पद इसमें ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों किससे कनेक्ट हैं, प्लस के साइन से, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 पद हैं, या हमारा ट्रू है या सत्य है। फिर से तीसरा फोर्थ देख लेते हैं, ax² + bx - c कितने पद हैं, 3 दिख रहे हैं इसमें भी, 1 2 और ये 3, तो हमारा ये भी फॉल्स है। तो तीसरा वाला हमारा सही है केवल। चेक कर लो एक बार साहब। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं ये, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, मोनोमियल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। द्विपदीय जिसमें 2 पद हो, बाइनोमियल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो, या ट्राइनोमियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बताने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक एक्सप्रेशन या व्यंजक दिया गया है 3xy + 7। कितने पद हैं इसमें भाई, 3xy ये सेपरेट है, इसको एक कहेंगे, इसको 2 मत कहना आप। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में या गुणा में कोई भी चर या अचर, वेरिएबल या कांस्टेंट आपस में जुड़े होंगे, किससे, केवल मल्टीप्लाई के साइन से, वो कैसा पद कहलाएगा, क्या कहेंगे उसको, एक पदीय या मोनोमियल, ठीक है। इसमें कितना, ये कितना माना जाएगा, एक पद। दूसरा वाला सेपरेट केवल किससे, क्या है इसमें, दूसरे वाले में सिर्फ कांस्टेंट है या अचर है, ये सेपरेट कहलाएगा। तो एक पद ये, एक ये, किससे जुड़े हैं दोनों, प्लस से। प्लस या माइनस से जब जुड़े होंगे तब ही वो सेपरेट क्या पढ़े जाएंगे, सेपरेट पद या टर्म्स पढ़ी जाएंगी। तो एक तो ये गई इसमें और दूसरी ये हो गई। तो कितने पद हैं इसमें, 2 हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विपदीय या बाइनोमियल। तो कैसा व्यंजक है हमारा, कैसी एक्सप्रेशन है ये, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या द्विपदीय व्यंजक है हमारा। ये हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरा 15x³ 15x⁻3 कितने पद होंगे इसमें भी, एक ही होगा। 15 इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या, कितना कहलाएगा, एक पद या मोनोमियल, ठीक है। तो कितने पद हैं इसमें, क्या लिख दें, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक हो गया ये, ठीक है, या मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में कांस्टेंट वेरिएबल से जुड़ा हुआ है, साइन क्या है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई। तो कितने पद हो गए जो मल्टीप्लाई से जुड़ा है, सर ये एक हो गया। फिर ये प्लस से जुड़े हैं, ये और ये किससे जुड़े हैं, प्लस से, यानी कि ये दूसरा वाला हो गया। ये और ये किससे जुड़े हैं, माइनस से, ये तीसरा वाला हो गया। तो कितने हो गए इसमें, कितने पद हो गए, सर 3 पद हो गए। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, त्रिपदीय या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, त्रिपदीय व्यंजक कहेंगे हम इसको। समझ में आ रहा है ना। फोर्थ वन देख लेते हैं। चौथे वाले में क्या कह रहा है, फिर से कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन से। अब मल्टीप्लाई से जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, एक पद, ठीक है ना। तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, क्योंकि यहाँ
एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, दोनों किससे जुड़े हैं, मल्टीप्लाई से, और इनके साथ में एक कांस्टेंट है, ये भी किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई से। तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, एक पद व्यंजक ही कहलाएगा ये भी, या मोनोमियल एक्सप्रेशन। एक पद ये, तो कितने पद हो गए कुल मिला के इस पूरे व्यंजक में या इस पूरी एक्सप्रेशन में, सर 2 पद हो गए। तो इसको क्या कहेंगे सर, द्विपदीय व्यंजक या बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? लास्ट देख लेते हैं इसमें। अब तो क्लियर ही हो गया होगा बिल्कुल आपको, 1 2 और ये 3। तो कैसा है ये एक्सप्रेशन, सर त्रिपदीय या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। p और x आपस में मल्टीप्लाई से, जो भी मल्टीप्लाई से जुड़े रहेंगे किस में काउंट होगा, वो सिर्फ एक पद में काउंट होगा। अब ये और ये, ठीक है, अब पहले इन दोनों की बात कर लो। ये भी मल्टीप्लाई में, तो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कैसे होगा ये एक एक, क्योंकि सर ये प्लस से जुड़े हैं बीच में, प्लस या माइनस से जब भी जुड़ेंगे, लास्ट में फिर बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, प्लस या माइनस से जब भी जुड़ेंगे तभी वो सेपरेट अलग अलग पद कहलाएंगे या अलग अलग टर्म्स कहलाएंगे। अब ये q और x किससे जुड़े हैं, माइनस है, और इसके बाद ये r है, तो ये सेपरेट हो गई, ये सेपरेट हो गया, और ये, तो इसमें कितने पद हैं कुल इस एक्सप्रेशन में, सर 3। तो इसको क्या लिख देंगे, त्रिपदीय व्यंजक या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। चेक कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट कराते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका, क्या कह रहे हैं इसमें, 5x² - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है। मतलब इसमें टर्म्स बतानी है कि इस एक्सप्रेशन में या इस व्यंजक में कितनी टर्म्स हैं, और जितनी भी टर्म्स है उस हिसाब से, मान लो अगर 1 है तो क्या कहलाएगी, एक पदीय, 2 है तो द्विपदीय, 3 है तो त्रिपदीय। सेम ऐसी इंग्लिश में एक पदीय को क्या कहेंगे, मोनोमियल, और एक पद को क्या कहेंगे, मोनोमियल। 2 पद जिसमें होंगे उसको क्या कहेंगे, बायनोमियल, और जिसमें 3 पद होंगे उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये बताना है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है, एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है, ये बताना है इसमें। तो देख लो कितने हैं पदों की संख्या, ये बताने के लिए एक्सप्रेशन कैसी है तो क्या काउंट करेंगे, इसमें जो टर्म्स यूज हैं, कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं वही तो काउंट करेंगे। तो देख लो टर्म्स कैसे, x² y, क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या काउंट होती है वो, सर एक ही पद या एक ही टर्म यूज होती है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस से जुड़ी है इसके साथ में, जब माइनस से जुड़ जाएगी तो सेपरेट कर देती है वो, जब भी माइनस या प्लस से जुड़ेगी तो वो टर्म्स को क्या कर देती है, सेपरेट, ठीक है। ये क्या है 7xy, ये अपने आप में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो एक पद ये हो गया, और ये अकेला क्या है, एक कांस्टेंट है या एक अकेला अचर है, तो ये भी एक पद की तरह से ही, एक टर्म्स की तरह से ही काउंट होगा, ठीक है। ये इसके साथ माइनस से जुड़ी है और ये इसके साथ प्लस से जुड़ी है, तो 1 2 और ये 3, तो क्या कहेंगे इसे हम, त्रिपदीय व्यंजक, या इंग्लिश में ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ये इसका सॉल्यूशन या आंसर हो गया। चेक कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट कराते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई जल्दी से। क्या कह रहे हैं इसमें, नशरीन के पास 3x आम है। अब आमों की संख्या इसमें कुछ ऐसे दी गई है, 3 के साथ में x मिला दिया, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मिला दिया, ठीक है। क्यों किया ऐसा, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजगणित में यही तो पढ़ते हैं हम, संख्याओं के साथ में या संख्याओं के स्थान पर क्या यूज हो जाए, अक्षर का यूज हो जाए, है ना। तो संख्या के साथ में अक्षर का यूज हो गया, ये क्या है हमारा बीजगणित है, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, तो उसको छोड़ते हैं अभी। नसीम के पास कितने आम है, 3x, आमों की संख्या दे दी है 3x, ठीक है। उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिए, 3x थे उसके पास और उसने 3x में से 2y आम किसको दे दिए, अपनी बहन को एबिना को दे दिए। तो अब ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करवा रहा है इसमें, इसके बेस पर, इन 2 लाइनों के बेस पर 3 क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नसरीन के पास कितने आम शेष रह गए। अब शेष कैसे निकालते हैं हम भाई, जो जितने हमारे पास पहले थे और हमने उसमें से कुछ निकाल के दे दिए, ये तो आम की बात कर रहा है। एक एग्जांपल लेके मैं आपसे पूछ लेता हूं, मान लो आपके पास 10 रुपए थे, 10 में से 5 आपने अपने बहन या भाई को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, बिल्कुल 5 बचे। कैसे बचे कि सर हमने 10 में से 5 घटाए तब हमारे पास 5 शेष बचे। सेम बिल्कुल ऐसे ही है ये भी, इसमें संख्या न दे करके किसमें पूछ लिया है, बीजगणित में। बीजगणित में किसमें, अलजेब्रा में। और हम क्या पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, अलजेब्रा क्या है, बीजों के साथ
बीज क्या है इसमें, एक्स वाई जेड ए बी सी हमारे क्या थे, बीज थे। संख्याओं का यूज हो जाए या संख्याओं के स्थान पर एक्स वाई जेड का यूज हो जाए, यही हमारा क्या है, बीजगणित है। तो इसमें इस तरीके का पहला क्वेश्चन आया है। तो नसरीन के पास कितने आम शेष बचे, तो नसरीन के पास आम थे कितने, इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। नसरीन के पास कुल आम कितने थे सर, 3x आम थे उसके पास, ठीक है। उसने 2y आम अपनी बहन को, 2y किस में से दिए, इसी में से तो दिए 2y आम 3x में से, यानी कि इसमें से माइनस कर दिए, कितने निकाल के दे दिए 2y आम, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, नसरीन के पास कितने आम शेष बचे, ये शेष ही तो बचे उसके पास। भाई ये जो आम बचे 3x माइनस 2y, ये शेष ही तो बचे। अगर हम इनकी जगह संख्या रख के देख लें, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल बताया था, 10 रुपये थे आपके पास, 5 आपने अपने किसी छोटे बहन भाई को दे दिए, तो आपके पास क्या बचे, 5। कैसे बचे सर, 10 में से हमने 5 घटाया तो हमारे पास 5 बच गया। वो संख्या थी, इजीली समझ में आ रहा, समझ में ये भी आ रहा होगा बिल्कुल। भाई 3x थे, 3x में से 2y, इसी में से ही तो निकले 2y। अब क्या बचे फिर, तो ये बच गए सारे के सारे जो बचे हमारे पास, 3x माइनस 2y आम बच गए किसके पास, नसरीन के पास। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सेकंड। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, जो आम शेष बचे, शेष कितने बचे, ये शेष ही तो बचे थे उसके पास। नसरीन के पास अपनी बहन को 2y देने के बाद में कितने बचे, यही तो बचे। अब ये कह रहे हैं इसमें पदों की संख्या बताओ कितनी है, तो पद कितने हैं इसमें, पद मैंने आपको बता रखा है। अगर गुणा से जुड़ा है चर या अचर तो उसको एक ही पद मानेंगे। तो ये गुणा में जुड़ रहा है, ये एक पद ये, और ये भी इसके साथ गुणा में जुड़ रहा है, एक पद ये। तो कितने हो गए आपस में, 1 2 2 क्यों हो गए, क्योंकि सर ये दोनों आपस में माइनस से जुड़ रहे हैं, माइनस इनको सेपरेट पद बना रहा है, अलग अलग टर्म बना रहा है। तो एक इसको काउंट करेंगे, दूसरा इसको काउंट करेंगे, तो कितने पद हो गए इसमें। अब शेष आमों की संख्या में, शेष आमों की संख्या, पदों की संख्या है 2, ठीक है। क्लियर, 2 है पदों की संख्या, या इसको कहेंगे हम द्विपदीय, द्विपदीय। क्लियर, या 2 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा वाले का देख लेते हैं हल या सॉल्यूशन। क्या है तीसरा वाला, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। द्विपदीय हमने हालांकि यहां लिख दिया, इसमें केवल पदों की संख्या बतानी थी, कितनी है पदों की संख्या 2। अब जो द्विपदीय आया था वो यहां पूछना चाह रहा है हमसे, तो ये कह रहे हैं पदों की संख्या की दृष्टि से, मतलब इसमें जो पद हमारे निकल के आए हैं ना ये, ठीक है, इनमें से आम निकल जाने के बाद में जो शेष आम बचे, ये शेष आम में जो बचे उनमें हमें क्या बताना है, पदों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, पदों की संख्या की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक है, मतलब हमें ये एक्सप्रेशन बतानी है किस टाइप की होगी, मोनोमियल होगी, बाइनोमियल होगी या ट्राइनोमियल होगी। ठीक है, एक पदीय होगी, द्विपदीय होगी या त्रिपदीय होगी। तो आप बता दो, एक पद ये रहा, दूसरा पद सर ये रहा, तो सर हम इसको कह सकते हैं हमारी जो एक्सप्रेशन है या हमारा जो व्यंजक है ये सर हमारा द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें सर सिर्फ 2 ही पद हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 6C, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।